राम नाम का जप करने वाला भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। संसार में अनेक प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं। कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है, कोई दान देता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, तो कोई वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करता है। इन सभी साधनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन जब कोई जीव निष्कपट भाव से भगवान श्री राम के पवित्र नाम का जप करता है, तब वह सीधे भगवान के हृदय तक पहुंच जाता है। भगवान को अपने नाम से विशेष प्रेम है, क्योंकि उनका नाम और उनका स्वरूप दोनों अभिन्न माने गए हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से राम नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। इसलिए संतों ने बार बार कहा है कि यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो उनके नाम को अपने जीवन का आधार बना लो। भगवान श्री राम का स्वभाव अत्यंत करुणामय है। वे अपने भक्तों के प्रेम के आगे स्वयं को भी भूल जाते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से राम नाम का जप करता है, तब भगवान उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। वे केवल उसके बाहरी आचरण को नहीं देखते, बल्कि उसके हृदय की भावना को देखते हैं। यदि किसी के पास बड़ा ज्ञान नहीं है, बड़ी पूजा की व्यवस्था नहीं है, धन नहीं है, समय नहीं है, फिर भी वह प्रेम पूर्वक राम नाम का जप करता है, तो भगवान उसे अपने सबसे निकट मानते हैं। भगवान के लिए बाहरी वैभव से अधिक महत्वपूर्ण भक्त का निष्कपट प्रेम है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि स्वयं भगवान से भी उनका नाम अधिक सहज और कल्याणकारी है, क्योंकि भगवान के दर्शन सभी को हर समय नहीं हो सकते, लेकिन उनका नाम हर क्षण हमारी जिह्वा पर आ सकता है। जब कोई व्यक्ति राम नाम जपते जपते सोता है, जागता है, चलता है, काम करता है और हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है, तब भगवान उसके जीवन की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने लगते हैं। ऐसा भक्त भगवान की विशेष कृपा का अधिकारी बन जाता है। भगवान का प्रेम संसार के प्रेम से बिल्कुल अलग होता है। संसार का प्रेम स्वार्थ पर आधारित हो सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम केवल भक्ति पर आधारित होता है। जो जितना अधिक भगवान को याद करता है, भगवान उतना ही अधिक उसे अपने प्रेम का अनुभव कराते हैं। राम नाम जापक चाहे किसी भी जाति, धर्म, कुल, परिवार या स्थिति का हो, यदि उसका हृदय भगवान के प्रति समर्पित है, तो भगवान उसे अपने प्रिय भक्तों में स्थान देते हैं। भगवान कभी भी अपने नाम का जप करने वाले को अकेला नहीं छोड़ते। कठिन से कठिन समय में भी वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। संतों ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति निरंतर राम नाम का जप करता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे अनेक दिव्य परिवर्तन होने लगते हैं। उसका मन शांत होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, अहंकार समाप्त होने लगता है और उसके भीतर दया, क्षमा, करुणा तथा प्रेम जैसे दिव्य गुण जागृत होने लगते हैं। भगवान को ऐसे ही गुण प्रिय है, इसलिए जो राम नाम जपता है वह केवल भगवान का प्रिय ही नहीं बनता, बल्कि भगवान के समान गुणों को भी अपने जीवन में धारण करने लगता है। यही सच्ची भक्ति का लक्षण है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में भी अनेक भक्तों पर असीम प्रेम बरसाया। शबरी के प्रेम से प्रसन्न होकर उन्होंने उसके झूठे बेर खाए, निषाद राज को गले लगाया, हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और कहा कि तुम्हारे उपकारों का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। इन सभी भक्तों में एक समान बात थी, उनका निष्कपट प्रेम और भगवान के प्रति अटूट समर्पण। आज यदि कोई राम नाम का जप उसी प्रेम और विश्वास से करता है, तो भगवान उस पर भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना अपने महान भक्तों पर किया। राम नाम का जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह भगवान से जुड़ने का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली माध्यम है। जब भक्त बार बार राम कहता है, तब उसका मन संसार की उलझनों से हटकर भगवान में लगने लगता है। भगवान उस पुकार को सुनते हैं, चाहे वह पुकार धीमी हो या तेज, मन में हो या जिह्वा से। यदि उसमें सच्चा प्रेम है, तो वह सीधे भगवान तक पहुंचती है। भगवान के लिए दूरी का कोई अर्थ नहीं होता, वे भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हमें बहुत दोष है, हम पापी हैं, हम भगवान के योग्य नहीं हैं। लेकिन भगवान का प्रेम दोष नहीं देखता, वह परिवर्तन की इच्छा देखता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार करके
सच्चे मन से राम नाम का जप प्रारंभ कर देता है तो भगवान उसे भी अपनाने में एक क्षण की देर नहीं लगाते। राम नाम ऐसा दिव्य अमृत है जो धीरे धीरे मन की अशुद्धियों को धो देता है और भक्त को भगवान के निकट पहुंचा देता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि भगवान आपसे दूर हैं। यदि आपके जीवन में राम नाम है तो भगवान आपसे कभी दूर नहीं हो सकते। भगवान को सबसे अधिक आनंद तब मिलता है जब उनका कोई भक्त बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेमवश उनका नाम जपता है। वह भगवान से धन, पद, सम्मान या भौतिक सुख नहीं मांगता, बल्कि केवल भगवान का प्रेम और उनकी भक्ति चाहता है। ऐसे भक्त पर भगवान की कृपा निरंतर बनी रहती है। भगवान उसके जीवन में आने वाले कष्टों को भी उसके कल्याण का साधन बना देते हैं। कभी कभी वे परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। राम नाम जापक के जीवन में भगवान अदृश्य रूप से कार्य करते रहते हैं। कई संकट आने से पहले ही टल जाते हैं। अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप मिलने लगता है। मन में अद्भुत साहस और विश्वास उत्पन्न होता है। भक्त को अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर समय उसकी रक्षा कर रही है। यही भगवान का प्रेम है। वे हर समय अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और उचित समय पर उसे सही दिशा प्रदान करते हैं। अंततः यही कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम अपने नाम का जप करने वाले से असीम प्रेम करते हैं। उनका प्रेम शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ राम नाम का जप करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उसका मन शांत होता है, जीवन पवित्र बनता है, भय समाप्त होता है और हृदय में दिव्य आनंद का उदय होता है। इसलिए यदि भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। केवल श्रद्धा से प्रतिदिन राम नाम का जप कीजिए। भगवान आपके प्रत्येक उच्चारण को सुनते हैं, आपके प्रत्येक आंसू को समझते हैं और आपके प्रत्येक सच्चे प्रयास पर प्रेम पूर्वक अपनी कृपा बरसाते हैं। राम नाम ही वह दिव्य सेतु है जो जीव को भगवान से जोड़ देता है, और जो इस सेतु पर चल पड़ता है वह भगवान के अनंत प्रेम का अधिकारी बन जाता है। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आप सभी के सहयोग से हमारी गौशाला में बन रहे शिव मंदिर का निर्माण कार्य अब एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि छत के निर्माण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खंभों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। निर्माण सामग्री लगातार पहुंच रही है। सीमेंट और सरिया साइट पर आ चुके हैं और बहुत जल्द निर्माण कार्य पूरी गति से प्रारंभ होगा। हर दिन मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप की ओर एक और कदम बढ़ा रहा है। यह सब आप सभी की श्रद्धा, सेवा और सहयोग का ही परिणाम है। अभी भी इस दिव्य कार्य को पूर्ण करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के इस पावन धाम के निर्माण में सहभागी बनना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग अवश्य करें। आइए मिलकर इस दिव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।